ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की बहुत ही मार्मिक कथा का शीर्षक है वास्तविक धर्मज्ञान। दोस्तों, कौशाम्बी नरेश उदयन की रानी की एक दासी थी। उस दासी का नाम उत्तरा। वह अपनी मालकिन के लिए बाजार से रोज फूल लाती थी। वह ठहरी दासी। फूल लाने के लिए उसे जितने पैसे मिलते थे उसमें से वह आधे पैसे बचा लेती थी। यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब वह फूल लेने गई तो देखती क्या है कि एक साधु सभा को उपदेश दे रहे हैं। उत्तरा के पैर थोड़ी देर के लिए रुक गए। साधु कह रहे थे, जो मनुष्य दुराचरण को पहचान लेता है उसके मूल कारण को पहचान लेता है। इसी प्रकार जब वह सदाचार को पहचान लेता है, उसके मूल कारण को पहचान लेता है, उस समय उसकी दृष्टि सम्यक कहलाती है। साधु अपनी बात कह ही नहीं रहे थे, श्रोताओं को अपने अंदर झांकने की प्रेरणा भी दे रहे थे। उत्तरा पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। सोचते सोचते वहां आगे बढ़ी। उस दिन उसने फूलों के पूरे पैसे दिए और खुशी खुशी फूल लेकर गई। अब तो वह रोज पूरे पैसे के फूल लाती और जब भी उसे समय मिलता साधु का उपदेश भी सुनती। धीरे धीरे उसमें धर्म श्रद्धा बढ़ने लगी। साथ ही आचरण की गरिमा की भावना भी जड़ पकड़ने लगी। एक दिन मालकिन ने कहा, उत्तरा, तू पहले जितने फूल लाती थी अब उतने ही पैसे में कहीं अधिक फूल लाती है। इसका कारण क्या है? उत्तरा ने सारी बात सच सच बता दी और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। रानी के पूछने पर उसने साधु के उपदेश को दोहरा दिया। दासी के मुंह से सारी बात सुनकर रानी का मन बहुत प्रभावित हुआ। उसने इसके लिए दासी का उपकार माना और उसे अपनी मां का स्थान दिया। उत्तरा ने पुस्तकों से धर्म नहीं सीखा था, प्रत्यक्ष जीवन से धर्म को प्राप्त किया था। वह जीवन में ज्ञान का दर्शन करने वाली प्रथम कोटि की साधिका थी। बौद्ध साहित्य में वह खुजुत्तरा के नाम से जानी जाती है। उसके लोक गुरु ने यह देखा तो एक दिन अपने शिष्य शिष्याओं से कहा, मेरी शिष्याओं में यह खुजुत्तरा ही सर्वश्रेष्ठ है। उनकी बात सही थी। मनुष्य के जीवन में गहन से गहन चिंतन करना आसान है, किंतु आचरण को सुधारना कठिन है। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार सब चोरी करते हैं। व्यापक चोरी अनेक प्रच्छन्न रुपए में हमारे सामने आती है। बिना सूक्ष्म विचार किए और बिना कठिन प्रयत्न किए हम उनके मोहक जालों से बच नहीं सकते। खुजुत्तरा ने यही किया और इतिहास में उसका नाम अमर हो गया है ना दोस्तों।